हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। तो हमने काफ़ी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आज हम बात करने वाले हैं क्लॉजेस पे। तो क्लॉजेस जो है वो एक सेंटेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और कई बार जो सेंटेंस समझना होता है हमारे को वो हम क्लॉज के थ्रू ही समझते हैं, क्योंकि एक सेंटेंस पूरा अपने में समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। लेकिन जब आप उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में, उनके क्लॉजेस में ब्रेक कर देते हैं, वहाँ से आपको उस सेंटेंस को समझना आसान होने लग जाता है। तो आज हम समझेंगे कि क्लॉज क्या होता है, क्लॉज को देख कैसे पता चले कि ये क्लॉज है, और 2-3 क्लॉजेस कैसे साथ में जोड़ते हैं और एक बड़ा सेंटेंस बना देते हैं। एक सेंटेंस क्या होता है? सबसे बेसिक चीज़ है सेंटेंस है एक कंप्लीट थॉट, एक कोई पूरा आइडिया जिससे आपको पता चले, और उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना ज़रूरी है। जैसे द डॉग बार्क्ड, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आ गया द डॉग और एक वर्ब भी आ गया बार्क्ड। तो ये अपने में पूरी एक बात हो गई कि जो कुत्ता था वो भौंका। बस इससे आपको एक चीज़ पूरी समझ आ रही है, इसलिए ये एक पूरा सेंटेंस बन गया। Sentences can be simple or complex. Today we learn about components that make up complex sentences. तो जब आपको लंबा सेंटेंस दिख जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो सेंटेंस खाली एक वर्ड्स के साथ बन गया है, वो क्लॉजेस को जोड़ जोड़ के एक सेंटेंस बनता है। तो हम आज क्लॉजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। तो क्लॉज क्या होता है? अगेन कुछ वर्ड्स ऐसे साथ में जहाँ से जिनको जोड़ के एक सेंटेंस बनाया जाए और जिसमें एक सब्जेक्ट भी हो और एक वर्ब भी हो। अब 2 तरीके के क्लॉजेस होते हैं, ये आपको समझना ज़रूरी होगा। एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, चलिए अब इनका देखते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम ये भी बोलते हैं कि वो मेन क्लॉज है। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज एक्सप्रेस करता है एक कंप्लीट थॉट और इट कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। स्टैंड अलोन का मतलब है वो खुद से एक सेंटेंस की तरह पूरा काम कर सकता है। तो इंडिपेंडेंट जो क्लॉज होते हैं वो एक सेंटेंस के ही बराबर होते हैं। अब उसमें क्या क्या होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज में? उसमें आपको एक वर्ब मिलेगा, एक सब्जेक्ट मिल जाएगा, एक पूरा कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा आपको उसमें, और इट कैन स्टैंड अलोन लाइक अ सेंटेंस। तो एक सेंटेंस का अपने में ही इंडिपेंडेंट क्लॉज काम कर देगा। जैसे आई वेंट टू द स्टोर, तो सब्जेक्ट आई हो गया, वर्ब भी आ गया हमारा, और एक ऑब्जेक्ट भी आ गया द स्टोर। तो आई वेंट टू द स्टोर ये पूरा एक अपने में एक पूरा सेंटेंस का भी काम कर रहा है कि मैं दुकान पे गया। शी इज़ रीडिंग अ बुक, सब्जेक्ट आ गया शी, वर्ब भी आ गया इज़ रीडिंग, और ऑब्जेक्ट भी आ गया अ बुक। तो ये भी अपने में पूरा एक सेंटेंस की तरह काम कर रहा है, तो ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। दे विल ट्रैवल टू यूरोप नेक्स्ट समर, सब्जेक्ट क्या है दे, वर्ब क्या है विल ट्रैवल टू यूरोप नेक्स्ट समर। पूरा कॉन्सेप्ट आ गया, आपको पूरा समझ आ गया इसकी में ना कि मैं अगले गर्मियों में वो लोग यूरोप जाने वाले हैं। तो ये भी एक ही क्लॉज है ये, और ये एक सेंटेंस का भी काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होते हैं, जो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कई जगह आपको वो पढ़ने को मिल सकता है। डिपेंडेंट क्लॉज अपना एक एक्सप्रेस नहीं करते हैं कंप्लीट थॉट, और दे कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। मतलब अपने से वो एक सेंटेंस का फॉर्म नहीं बना सकते हैं, अपने से वो एक पूरी बात नहीं बोल पाएगा डिपेंडेंट क्लॉज। अगर मैं बिल्कुल बेसिक वर्ड में बोलूँ तो वो अपने से एक पूरी बात नहीं बता पाएगा। इट रिलाइज ऑन एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू मेक सेंस। आपको डिपेंडेंट क्लॉज के साथ एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए होगा, तभी उस पूरी बात का मतलब बन के निकलता है। ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है, इसमें भी सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा डिपेंडेंट में, लेकिन ये एक पूरे आइडिया के बारे में नहीं बताएगा। जनरली ये शुरू होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से या फिर एक रिलेटिव प्रोनाउन से। तो ये 2 चीज़ें अगर आपको दिखेंगी, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसको हम इसी क्लास में आगे देखेंगे, या फिर रिलेटिव प्रोनाउन, इसको भी हम अभी देखने वाले हैं। तो इनसे शुरू किया जाता है एक डिपेंडेंट क्लॉज को। तो जैसे बिकॉज इट वॉज रेनिंग, तो बिकॉज आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया है, लेकिन
अभी सेंटेंस का मतलब हो रहा है क्योंकि बारिश हो रही थी, तो इससे कुछ पूरा तो मतलब नहीं निकला कि क्या हुआ तो बारिश हो रही थी। तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। व्हेन ही अराइव्स, जब वो पहुंचेगा, तो इतनी सी बात है, जब वो पहुंचेगा तब क्या होगा। तो क्योंकि ये सेंटेंस से पूरा मतलब नहीं निकल रहा है, इस क्लॉज से पूरा मतलब नहीं निकल रहा है, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज रहेगा। इसके पहले एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आना पड़ेगा। तो अगेन आपने देखा यहाँ पे भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गया और ये भी स्टार्ट हो गया, दैट आई रेड लास्ट वीक। तो बिकॉज, व्हेन, दैट। अब आपको डिपेंडेंट क्लॉज अगर ढूंढना है किसी सेंटेंस में तो आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउंस सर्च करने होंगे। उसके बाद जो क्लॉज आएगा वो एक डिपेंडेंट क्लॉज आएगा। अब हम आगे एक बार देख लेते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं? वर्ड दैट कनेक्ट अ डिपेंडेंट क्लॉज टू अ इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, हमने अभी देखा था कॉमन क्या है, बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, व्हेन, इफ, वाइल, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, अनलेस, एज, दो, इवन दो, सो दैट। एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के ऊपर मैं एक सेपरेट क्लास कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए विद यूजेज कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कैसे कैसे बन सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। तो एक क्लॉज ये हो गया, आई स्टेड होम। ये क्लॉज क्यों है? क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी आ गया, तो ये अपने में एक मतलब बना रहे कि मैं घर पे रहा। फिर उसके बाद आता है बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो इसको जो कनेक्ट करता है वो आई स्टेड होम से कनेक्ट कर रहा है बिकॉज, और इट वॉज रेनिंग जो है वो सब और एक डिपेंडेंट क्लॉज है हमारा। तो बिकॉज इट वॉज रेनिंग, मैं घर पे रहा, ये दोनों कनेक्ट होके ही मीनिंग बना पा रहे हैं। व्हेन ही अराइव्स वी विल स्टार्ट द मीटिंग, जब वो पहुंचेगा तब हम मीटिंग शुरू करेंगे। तो इन दोनों के साथ में ही इस पूरे सेंटेंस का मतलब बन रहा है, लेकिन ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों? क्योंकि अगर हम बोलते हैं वी विल स्टार्ट द मीटिंग, तो ये अपने में एक सेंटेंस का काम कर सकता है कि हम मीटिंग शुरू करेंगे। लेकिन अगर हम बोलते हैं व्हेन ही अराइव्स सिर्फ, तो उसका कोई मतलब नहीं बन रहा है कि वो जब पहुंचेगा। वो बात ही ऐसी है कि आपको उसके आगे पीछे कुछ लगाना पड़ेगा तभी मतलब बनेगा उस चीज़ का। तो व्हेन ही अराइव्स वी विल स्टार्ट द मीटिंग। तो डिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज, ऐसे ही यहाँ इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस डिपेंडेंट क्लॉज। रिलेटिव प्रोनाउंस ऐसे वर्ड्स जो इंट्रोड्यूस करते हैं रिलेटिव क्लॉजेस को। एक टाइप ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज ही होता है जो नाउन को मॉडिफाई करता है। अब हम देखते हैं कैसे। हु, हुम, हुज, विच, दैट, ये वर्ड्स यहाँ पे आपको मिलेंगे वो बनेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस। द बुक दैट आई रेड लास्ट वीक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे दैट ये जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि ये वापस इस नाउन को ही रेफर कर रहा है। जैसे डेफिनेशन में बोला ना, टाइप ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज दैट मॉडिफाइज अ नाउन। तो द बुक दैट आई रेड लास्ट वीक, तो बुक जो मैंने पिछले हफ्ते पढ़ी थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो जो दैट के आगे का पार्ट है वो इस ही नाउन की वापस बात कर रहा है। द बुक दैट आई रेड लास्ट वीक। तो ये जो दैट है ये वापस इस बुक को ही बात करेगा। अगर हम सीधे बोलते थे द बुक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, ये भी अपने में एक बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज था। द बुक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, ये अपने में पूरा मतलब बना रहा है कि द बुक जो बुक थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज था। लेकिन हमें ये भी बताना है कि मैंने ये बुक लास्ट वीक पढ़ी थी
और सेंटेंस के बीच में बताना है हमें, तो हमने यहाँ पे लगाया द बुक दैट आई रेड लास्ट वीक। तो हमने एक और यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड कर दी थ्रू अ डिपेंडेंट क्लॉज। द बुक दैट आई रेड लास्ट वीक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ओरिजिनल सेंटेंस हमारा ये था, द बुक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बीच में हमने एक इंफॉर्मेशन ऐड करी डिपेंडेंट क्लॉज के थ्रू। हमने नाउन के बारे में एक कुछ और इंफॉर्मेशन दी है ना, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। द वुमेन हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज अ डॉक्टर। अगेन यहाँ पे अगर आप इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में ढूंढें तो क्या बनेगा, द वुमेन इज अ डॉक्टर। अगर आप ये पार्ट हटा भी देते हैं तो द वुमेन इज अ डॉक्टर ये अपने में पूरा मतलब बना दे रहा है कि जो वुमेन है वो एक डॉक्टर है। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन हमें अब जो नाउन है उसके बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है। तो हमने यहाँ पर एक डिपेंडेंट क्लॉज डाल दिया। क्या डाल दिया, हु लिव्स नेक्स्ट डोर। विमेन जो बगल में रहते हैं, जो पड़ोस में रहती हैं, वो एक डॉक्टर है। तो इस डिपेंडेंट क्लॉज से हमने एक और इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी नाउन के बारे में। लेकिन अगर आप इसको खुद ही खाली में लिखें, अगर मैं बोल दूं कि हु लिव्स नेक्स्ट डोर बिना क्वेश्चन मार्क के, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब इस क्या कह सकते हैं कि ये डिपेंडेंट क्लॉज ही होगा, क्योंकि इसका अपने में कोई मतलब नहीं बन रहा है ना। चलिए, अब कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं, दे कंटेन टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जॉइंड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब मेरे चैनल पे एक वीडियो है कंजंक्शंस के ऊपर, उसके ऊपर मैंने बात करी है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और फैन बॉयज। ये एक्रोनिम है, इनसे आप जो कंजंक्शंस है वो याद रख सकते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आप फैन बॉयज के थ्रू याद रख सकते हैं। तो अब कंपाउंड सेंटेंस कंटेन्स टू और मोर, ये बहुत ज़रूरी है। इंडिपेंडेंट क्लॉजेज ही होने चाहिए, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट नहीं होना है। जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं उनको जब हम जोड़ते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। जैसे कि आई वेंट टू द स्टोर एंड आई बॉट सम मिल्क। दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोलूँ आई वेंट टू द स्टोर, इसका मतलब एक अपना सेंटेंस की तरह बन रहा है कि मैं दुकान पे गया। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है। और अगर मैं बोलूँ कि आई बॉट सम मिल्क, तो ये भी अपने में मतलब बना रहा है कि मैंने दूध खरीद लिया। ये भी एक सेंटेंस की तरह काम कर रहा है, ये भी एक पूरा आइडिया बता रहा है, तो ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। इन दोनों को हमने जोड़ किससे दिया, एंड से। ठीक है, एंड हमारा होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। चलिए, अब आइडेंटिफाई कर लीजिए क्लॉज क्या क्या है। ऑल्दो शी वॉज टायर्ड शी फिनिश्ड हर वर्क। अब इसमें डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, आप बताइए। आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव। द कार दैट इज पार्क्ड आउटसाइड इज माइन। तो इनके अंदर अंदर क्लॉजेस हिडन है। आपको ये बताना है कि कौन से मेन क्लॉज है और कौन से इंडिपेंडेंट क्लॉज है, या फिर एक रिलेटिव क्लॉज है जो नाउन की ही वापस बात कर रहे हैं। चलिए, अब है आपको इन क्लॉजेस को कंबाइन करना है। आई वेंट टू द पार्क द सन वॉज शाइनिंग, इन दोनों को कंबाइन करना है। शी स्टडीड हार्ड शी वॉन्टेड टू पास द एग्जाम, इनको आपको जोड़ना है। और ही अराइव लेट द मीटिंग हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। चलिए, नेक्स्ट जो क्लास होने वाली है वो डिटर्मिनर्स पे होगी। डिटर्मिनर्स पे भी कई बार ऐसा होता है, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस में आपको डिटर्मिनर की इंपॉर्टेंस आती है, क्योंकि कई बार उसका इसका प्रॉब्लम आ जाता है सेंटेंस के अंदर।